थे वो मैं आपको बता चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। आपको पता है मैंने फाइनाइट सेट बता दिए थे, इनफाइनाइट सेट बता दिए थे, एम्प्टी सेट भी बता दिया था, इक्वल सेट भी बता दिया था, ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट भी बता दिया था। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल मीन्स एम्प्टी सेट, मैंने बताया था उसको वाइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट बोलते हैं। सिंबल ये बोला था, अगर सिर्फ इस तरीके से लगा है तो क्या है, नल सेट है, या फिर 5 बना हुआ है, दोनों उसके सिंबल हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। सोचने वाली बात आपकी आती है कि ऑड नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं? नहीं है। तो पहला ही क्या हो रहा है, नल सेट है। दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आप इसमें देखते हैं प्राइम नंबर अब क्या होते हैं, मैंने इसीलिए एक्सप्लेन जब चैप्टर किया था तो मैंने बताया था प्राइम नंबर्स जो होते हैं जिनसे सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं, इट्स सेल्फ डिविजिबल आर 1। तो ठीक है, पहला प्राइम नंबर आपका आता है 2, और 2 ऐसा है पॉसिबल। ठीक है, सेट ऑफ इवन है, प्राइम नंबर भी है, दोनों बातों को सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है, नल सेट नहीं है। क्योंकि इसमें नल सेट में क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। जैसे पहले वाले में क्या आ रहा था, ये आ रहा था कि कोई भी उसमें ऑड नंबर जो है से डिविजिबल ही नहीं होता है। थर्ड की बात करते हैं। लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कंडीशन लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन, एंड कंडीशन जो है वो है एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। ठीक है, सोचने वाली बात है। देखिए, क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जो नेचुरल नंबर में x के जो भी सेट आएगा वो किसका होगा, नेचुरल नंबर का होगा। क्या उसमें कोई ऐसा पॉसिबल है जो जहाँ x जो है 5 से छोटा हो, यानी कि इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 तक, 5 से छोटे 4 तक होनी चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो x 7 से बड़ा है, तो इससे वैल्यू इसके नीचे की आनी ही नहीं चाहिए। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, नल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, नल सेट। ठीक है, y is a point common to any 2 parallel lines। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर 2 पैरेलल लाइन इस तरीके से चल रही हैं, क्या वो कभी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, अगर इंटरसेक्टिंग हो गई तो वो पैरेलल ही नहीं रह जाएंगे, अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग नहीं रह जाएंगी। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा कॉमन पॉसिबल ही नहीं है पैरेलल लाइन के लिए, तो ये भी क्या हो गया, नल सेट हो गया। उसके बाद विच, सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। तो मैंने बताया है जो काउंटेबल सेट होता है वो क्या है, फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट सेट होते हैं वो काउंटेबल नहीं है। पहला देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो काउंटेबल है, 12 मंथ है, देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। तो ये क्या है, काउंटेबल है। तो क्या काउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, दूसरे मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट है 1 2 3, उसके बाद डॉट डॉट, यानी कि यहाँ से देखिए 1 2 3 ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, आगे क्या लिखा, डॉट डॉट डॉट। तो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर्स को हम काउंटेबल नहीं है। इसके बाद में थर्ड पे चलते हैं। इसमें लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट, उसके बाद में 99 और उसके बाद में 100। ठीक है, और ये सेट बनता है। तो पहला पॉइंट हम काउंटेबल है, लास्ट पॉइंट भी हमें पता है इसका कहाँ तक नंबर खत्म हो रहा है, 100 तक। तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसकी एंड पॉइंट हमें पता है। ठीक है, जब एंड पॉइंट फाइंड आउट होता है तो वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर दी है, निगेटिव तक नहीं जाना है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है 0 से एबव होंगे, 0 से बड़े होंगे, और इधर उन्होंने कहा 100 से नहीं, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 है, सॉरी।
अब ग्रेटर देन 100 का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 101, 102 ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद में सेट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये पॉसिबल है, प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कंडीशन लगा दी कि 99 से लेस पहले के सारे नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब तीसरे पे चलते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर उससे वही क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ फाइनाइट इनफाइनाइट कैसे निकालना है, तो ये आप कर लीजिएगा। फोर्थ की देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट। आप ए इक्वल टू की बी का मतलब है इक्वल सेट की बात की गई है, अगर इक्वल सेट है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इक्वल सेट है या नहीं है। ए जिसके सेट्स हैं ए बी सी और डी, और बी सेट में हैं एलिमेंट आपके डी सी बी और ए, तो यस ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर का कोई मेंशन ही नहीं, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एलिमेंट जब ए इसमें बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग टू ए एंड ए आल्सो बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू। जब सारे एलिमेंट दोनों सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट सेम होते हैं, वो कैसे सेट होते हैं, इक्वल सेट्स। टू सेट्स इज सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी। तो यहाँ दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट है, तो ए इक्वल्स टू बी। इसके बाद में सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में 4, 8, 12, ठीक है, 4 ए के बराबर हैं 4, 8, 12 एंड 16, 4, 8, 12 और 16। और इधर बी की बात करते हैं तो 8, 4, 16 और 18। अब आप मैच कर लीजिए। ए में क्या है आपके पास में 4, 8, 12 और उसके बाद में 18, यहाँ 4 भी है 8 भी है 16, बट बी 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 नॉट बिलोंग्स टू ए, या 16 बिलोंग्स टू 12 बिलोंग्स टू ए, 12 नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, सेट ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आगे के जो हैं दो क्वेश्चन वो भी आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैं ऐसे ओरली बोले देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इधर है x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन आर इक्वल टू 10, तो यस कि 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, इवन इंटीजर्स हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इधर जो आपका सेट होल्डर में लिखा है वो क्या लिखा है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन आर इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ लेस देन आर इक्वल टू 10। तो 10 से पहले के इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, तो 2, 4, 6 और 8 और 10, क्योंकि 10 में इक्वल लगा है इसलिए 10 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ए में ही अभी मैंने बोला यही सेट दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लास्ट वाला है इसका फोर्थ का, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है, इधर 10, 15, 25, देखिए 10 और उसके बाद में 25 है, फिर 10 के बाद में 15 और 20 और 25, ठीक है। इस तरीके से आगे डॉट डॉट लगाया, 30 भी है। और इधर 10 के उन्होंने सेट होल्डर में कह दिया 10 के मल्टीपल है, तो 10 के मल्टीपल का मतलब 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं 15 या 25, ये ए सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। जब ए सेट को बिलोंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन की ओर आते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिवन रीजन, ये चेक करना इक्वल है या नहीं है। जैसे मैं एक बता देता हूँ, सेकेंड वाला आपको, फर्स्ट वाला आप लगा लीजिएगा। सेकेंड में फॉलो एक वर्ड है फॉलो, दूसरा है वोल्फ, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, इनके सेट बनाना है। इसका आप सेट बनाओगे ए, तो उसके एलिमेंट रखोगे F, O, L, ठीक है, और W, क्योंकि कोई भी नंबर अगर रिपीट है तो इसमें रिपीट एलिमेंट नहीं आता है, सिंगल एलिमेंट ही यूज होता है, ठीक है। और बी का जब सेट लिखोगे तो W, O, L और F,
तो सारे भी एफ एफ एल एल ओ ओ डब्ल्यू, तो क्या है ए इक्वल्स टू बी है, ठीक है। और इसके बाद में 6 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, तो इसमें से इक्वल सेट आपको देखने हैं जिसके एलिमेंट एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। इसमें पहला है सबसेट्स। अब मैं इसी को लेकर आपको थोड़ा सबसेट के बारे में बता देता हूँ। सबसेट है क्या, देखिए, अगर मैं इस एलिमेंट को निकालूं और यहाँ ऐसे लिख दूं खुद सेट में और इसको नाम दे दूं जैसे सी ले लें, तो सी सबसेट का साइन ये हो गया ए। सी क्या है, सी जो है ए का सबसेट है। कोई भी एलिमेंट इसमें से निकाल के अलग कर दूं तो वो इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सेट की फॉर्म में। अभी ये एलिमेंट की फॉर्म में इसे मैंने निकाला, सेट में रख दिया, तो ये क्या हो गया, सी एक सेट हो गया। और जिसके एलिमेंट ए में सारे एलिमेंट किसी भी सेट के अगर सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट को बिलोंग करते हैं तो वो सेट उस सेट का सबसेट कहलाता है, ठीक है। A set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B, ठीक है। तो यहाँ AC से मैंने लिया है, ठीक है। तो C is said to be subset of A if every element of C is also the element of A, क्लियर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और सबसेट, एक सेट के बहुत सबसेट का नंबर अभी निकालना मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये तो है। अब इंटरवल की बात कर लेते हैं। इंटरवल एज अ सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है। इंटरवल इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ कैपिटल आर, ठीक है। देख लो, सबसेट एक 4 सबसेट होते हैं। ये ओपन इंटरवल है। क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे अगर हम नंबर लाइन पे इसे दिखा रहे हैं तो इस तरीके से ए और बी। क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो ये डार्क कर दिया जाता है ए और बी। अब क्लोज्ड और ओपन में क्या अंतर है, क्लोज में ये एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, क्लोज में ये एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, ओपन में ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते, इन्हें छोड़कर। इनके बीच के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे लेकिन ये एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इसमें ये एलिमेंट भी लिए जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं लिख दूँ यहाँ पर 2,5 क्लोज इंटरवल में, तो इस सेट जो चलेगा 2, 3, 4 और 5, ये सारे एलिमेंट जो होंगे वो सेट में होंगे। लेकिन अगर आपको लिख दिया गया 2,5 ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब ना तो 2 लेंगे आप, ना तो 5 लेंगे, तो 3 और 4 ही इसके एलिमेंट होंगे। बात आ गई समझ में। इसके बाद में जब ओपन इंटरवल, लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल, राइट हैंड ओपन इंटरवल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से ओपन है तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट का ये नहीं लिया जाएगा, बाकी ले लिया जाएगा। तो इसमें ये ओपन हो गया ए और ये क्लोज हो गया बी। इसका लेते हैं राइट का, राइट ओपन इंटरवल, तो ये आपका क्लोज ए हो गया और ये आपका ओपन बी हो गया, ठीक है। इसके बाद में अभी आगे सी प्रॉपर्टीज है वो भी देखेंगे। सबसेट के बारे में हो गया। अब आपके आ जाता है पावर सेट। पावर सेट समझ लीजिए आप, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए, ठीक है। क्या डिनोटेड बाय पी ए, ठीक है। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज सेट इज अ सेट। पी ए के अंदर हर एक एलिमेंट सेट होगा। पहला एलिमेंट या कोई भी इसमें नल सेट भी होता है, नल सेट भी होता है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इससे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
जैसे 1,2 एक सेट है 1,2। अब आपका हमें निकालना है पावर सेट, ये इसको नाम दे दो ए। अब पी ए हमें निकालना है, पी ए का मतलब पावर सेट। तो पावर का मतलब है जितने भी इसके सबसेट्स होंगे इस सेट के। अब सबसेट कैसे होते हैं, जैसे एक बार में खाली 1 ले लिया, एक बार में 1,2 ले लिया, ये सब सेट इसके आ रहे हैं, ये सबसेट्स आ रहे हैं। और सबसेट्स का कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो अब यहाँ पर इसके सबसेट्स निकाल लीजिए आप। सबसेट की बात करें तो ये आपका क्या हो गया 1,2, 2 एलिमेंट होगा। तो पहला एलिमेंट हमेशा क्या होता है 5। नल सेट हर किसी के अंदर रहेगा, खुद नल सेट अपने आपका ये एक सेट होगा। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट, अब क्या वो करते हैं इसके बाद में, ये तो पहला एलिमेंट हो गया, ये कभी 5 कभी भी इस सेट के उसमें नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब दूसरा आपका क्या ले लिया गया, सिंगल ले लो 1, फिर ले लो सिंगल 2, इसके बाद में दोनों ले लो 1,2, ठीक है 1,2। ये आपके क्या हो गए सबसेट हो गए। अच्छा इसका एक वो भी बता दूं कि जैसे ये तो पावर सेट आप लिखना समझ गए, अब पावर सेट को निकालते कैसे हैं। जैसे अब ये तो 2 एलिमेंट थे तो हमने बता दिया इसमें 1, 2, 3, 4 आएंगे, ठीक है। लेकिन सपोज दैट एलिमेंट बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, NPA जो निकाला जाता है, NPA वो निकाला जाता है 2 की पावर m या 2 की पावर PQ भी लिख सकते हो, PQ अगर 2 सेट है वो रियल नंबर में आता है। ये 2 की पावर m यानी कि जो सेट की पावर होगी, जैसे यहाँ पर 2 है 1, 2 जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर m एलिमेंट है तो 2 की पावर m। जैसे सपोज दैट किसी में 3 एलिमेंट है, यहाँ से एक बढ़ा देते तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, तो उसमें मैक्सिमम नंबर कितने होंगे 8 होंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद में अब आपकी आ जाती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने उस दिन कुछ बताया था, ऐसा सेट जिसके अंदर दिए गए सारे सेट्स हों। जैसे अगर ए है, एक सेट ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट डॉट नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब एक मैं छोटा सा सेट लेता हूँ बी, ठीक है, जो है 1, 2, 3, एक और सेट ले लिया सी, ठीक है, ये जो है 4, 8, 9, 10 डॉट डॉट 12, ठीक है, एक और ऐसे काफ़ी सेट्स मैंने ले लिए। लेकिन मैं देखता हूँ ये 1, 2, 3 ए के अंदर है, ये वाला सेट इसके अंदर है, 8 से स्टार्ट करते हैं 12 तक जाते हैं, वो भी इसके अंदर होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा चुका है। तो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसके अंदर सारे सेट्स मौजूद हों, बस वो सेट को क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज पे हम आते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं क्या कह रही है, हैं। तो एक्सरसाइज की बात है, ठीक है। एक्सरसाइज में आप पहला क्वेश्चन मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, बाकी आप देख लीजिएगा। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल ऑफ बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग। ये बिलोंग डज नॉट का है, तो 2, 3, 4 डॉट डॉट 1, 2, 3, 4, 5 ये पहले में है, तो ये क्या 2, 3, 4 2, 3, 4 और उसके बाद में स्पेस है, उसके बाद में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये अब यहाँ पे क्या देखें 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 इसमें है, तो इसमें क्या भर देंगे बिलोंग टू, ठीक है। ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कल फिर हम इसको अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसमें